फ्रेंड्स वेलकम टू आरके सिन्हा यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए 10th क्लास का साइंस में फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या पढ़ा दिए हम? प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो गाइस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 तक हम पढ़ा दिए। पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको पूरा वीडियो मिलेगा और कंटेंट के साथ आपको बेसिक कंसेप्ट एक पॉइंट, एक बिंदु आपको बताएं, एक परिभाषा, एक डिफिनेशन बताएं, जाइए आपको मिलेगा और प्लेलिस्ट में। तो गाइस हम पढ़ लिए हैं पार्ट 7 में समतल दर्पण पर कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, ये सब पढ़ लिए। उसके बाद आज पढ़ेंगे वक्र सतह पर परावर्तन कैसे होता है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्य दर्पण, उसके बाद अवतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में आज पूरी क्लास में करेंगे। और अच्छी तरीके से बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक, देखिए वक्र सतह पर कैसे परावर्तन टॉपिक। अब देखिए समतल दर्पण भी पढ़े हैं और समतल दर्पण पर कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, पूरा अच्छी तरीके से हम जानेंगे। अब देखिए ये लाए हैं वक्र सतहों से परावर्तन होता है, तो होता है देखिए समतल सतहों से ही नहीं, क्या कर रहे हैं, समतल सतहों से ही नहीं, चिकने चमकदार वक्र सतहों से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। आप भी जानते हैं, आपको कंटेंट देंगे और आप भी जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। तो गाइस समतल सतहों से ही नहीं बल्कि वक्र सतह से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे हम दर्पण में देखते थे समतल सतहों से क्या होता है, जैसे कि एक समतल दर्पण लेते हैं, उसमें जब टॉर्च मारेंगे रिफ्लेक्शन करेगा, क्या प्रकाश का परावर्तन आएगा। अब देखिए जैसे कि एक मोमबत्ती लेते हैं, जैसे एक मोमबत्ती लेते हैं, आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे और अच्छी तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। आप एंड तक वीडियो देखिए, आपको एक एक समझ में आएगा, तो मैं वादा करता हूं। अब देखिए एक दर्पण लेते हैं, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन होता है, एकदम प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, क्या प्रकाश का परावर्तन होता है, आप भी देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे ये वस्तु है ठीक उसी प्रकार इसमें प्रतिबिंब बनता है, क्या ठीक उसी प्रकार प्रतिबिंब बनता है। ठीक है गाइस, आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन नेक्स्ट क्या कह रहा है यहां पर, समतल सतहों से ही नहीं चिकने चमकदार वक्र सतहों से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। चिकने चमकदार सतह, वक्र सतह क्या ऐसे रहता है, क्या ऐसे रहता है वक्र सतह, लेकिन चिकना और चमकदार होना, ये नहीं कि इसमें देखेंगे तो इसमें भी दिखेगा उसमें, ठीक है प्रतिबिंब, ये नहीं। चिकने और चमकदार सतह, जैसे कि चम्मच, सबसे बड़ी सबसे अच्छी उदाहरण चम्मच, एकदम पूरा स्पून जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए जैसे कि एक चम्मच लेते हैं, क्या अब देखिए ये पूरा खुदरायल है, ठीक है, खाना वाना बनाते हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। अब देखिए इसमें जब हम देखते हैं तो पूरा प्रतिबिंब बनता है, क्या प्रतिबिंब सेम टू सेम बनता है, जैसे दर्पण में देखते हैं ना चेहरा, ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब देखो जैसे कि छोटा बड़ा या छोटा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। इसमें वक्र सतह पर भी प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, जैसे कि छोटा चम्मच है, इसमें भी देखेंगे तो वही, इधर से भी देखेंगे तो वही, इसमें भी देखेंगे तो इधर से भी देखेंगे तो वही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वक्र सतह पर प्रकाश का परावर्तन, वक्र सतह पर प्रकाश का परावर्तन। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे गोल दर्पण किसको कहते हैं, और उसके बाद अवतल दर्पण और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए गाइस पढ़ेंगे अब गोल दर्पण। अब देखिए गोल दर्पण किसको कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन परिभाषा अच्छी तरीके से पढ़िए। अब देखिए गोल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोल दर्पण किसको, उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, क्या जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग, कोई भी खोखले गोले का एक भाग जो है वो क्या होना चाहिए, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी को हम कहते हैं गोल दर्पण। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक हम पूरा एक गोली दर्पण लेते हैं, ये गोली दर्पण है, ये गोली, इसको दर्पण मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन दर्पण है नहीं। अब देखिए ये गोल है, लेकिन इस एक भाग को क्या कहते हैं, एक भाग को क्या कहते हैं, गोल दर्पण कहते हैं। गोल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह रस्तित, मतलब परावर्तक सतह मतलब कि जो पेंट किया हुआ अंदर वाला भाग, तो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, क्या किसी खोखले गोले के भाग क्या कहते हैं, गोल दर्पण कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ये डिफिनेशन। अब देखिए गोल दर्पण कितने प्रकार का होता है ये भी जानेंगे, और फीकर के
पूरा अच्छी तरीका से जानेंगे। गोल दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। गोल दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो वो क्या क्या होता है ध्यान से देखना है। थोड़ा बाहर से आवाज आ रहा है, थोड़ा कुछ काट रहा है, ठीक है, टाइल्स, ठीक है, तो सॉरी। तो अब देखिए पहला में क्या है? अवतल दर्पण, दूसरा क्या? उत्तल दर्पण। इसको हम डिफिनेशन परिभाषा अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको समझ में नहीं आया। तो गाइस एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप, एक एक बिंदु आपको समझाया जाएगा। आप भी जानते कंसेप्ट इज पावर। तो गाइस देखिए यहां पर गोल दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, ये भी जानेंगे अवतल दर्पण कितने प्रकार का होता है, ये भी जान लिए 2 प्रकार का। लेकिन अवतल दर्पण कहते हैं किसको, ये भी जानना जरूरी है, उसका परिभाषा जानना भी जरूरी है। देखिए किसी कांच के अवतल दर्पण, अब देखिए किसी कांच के इसकी बाहरी सतह, क्या इसकी बाहरी सतह कलाई करने से अवतल दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। अब देखिए जैसे कि कोई एक गोल दर्पण है, जैसे कि एक हम बनाते हैं। अब देखिए बाहरी सतह, अब देखिए बाहरी सतह क्या है? एक कलई किया हुआ, क्या है? कलई किया हुआ, समझ रहे हैं? एक कलई किया हुआ मतलब पेंट किया हुआ, मतलब रंगा हुआ, तो उसी को कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब देखिए बाहरी सतह रंगा हुआ, क्या? एक खोखले गोले का एक गोल दर्पण आधा भाग करके, जैसे कि ये पूरा दर्पण लीजिए। अब देखिए इसको हम पूरे दर्पण को क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? कलई करते हैं। इसको भी, इस भाग को भी कहते हैं अवतल दर्पण। लेकिन अब देखिए जैसे कि एक गोली दर्पण है, अब एक खोखले गोले का एक भाग है, अब देखिए भीतर वाला जो रहता है, भीतर वाला जो पेंट रहता है, इसी को कहते हैं उत्तल दर्पण, इसी को कहते हैं उत्तल दर्पण। जैसे कि किसी कांच के इसकी भीतरी सतह, क्या इसकी भीतरी सतह, इसके अंदर वाले सतह को क्या कहते हैं? रस्तित करते हैं, मतलब कलई करते हैं, पेंट करते हैं, इसी को कहते हैं उत्तल दर्पण। आपको क्लियर हुआ? आपको समझ में आया तो, आपको समझ में आए तो एक बार लाइक करें, आपको समझ में ना आए तो डिसलाइक करें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो दोस्तों में शेयर करें। आपको कोई ऐसा कोई बिंदु नहीं कि आपको नहीं समझाते हैं, हर हमेशा कोशिश करते हैं आपको समझाने का, लेकिन वादा करते हैं इसी तरह जारी रखेंगे। मेरा बस हौसला पूरा करने के लिए आप प्यारा सा कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लाएंगे इसी तरह जुनून और जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।